में इस तरह की हरकतें ना हो और मीडिया भी आजाद हो, और न सिर्फ मीडिया आजाद हो बल्कि मीडिया तरक्की भी कर सके, फले फूले, जिस तरह बाकी दुनिया के अंदर मीडिया एक वॉच डॉग का किरदार अदा करता है, वो किरदार अदा कर सके। ना कि यहाँ पे मीडिया जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है मौजूदा फाशिस्ट गवर्नमेंट के अंदर, और हैंडलर्स की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है, उस तरह कंट्रोल ना किया जा सके। देखिए, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए दो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा सहाफियों को इंडिविजुअली कंट्रोल करने के लिए। सहाफियों में से लफाफी भी भर्ती किए जाते हैं, वो हर कोई जो है वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है, और जहां पे इनको लगे कि ये बंदा जो है लफाफी बनने के काबिल है, उसको लफाफी भर्ती कर लिया जाता है। और भर्ती करने का क्या तरीका है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूं। और फिर दरमियान में मीडिया को कंट्रोल करना, आप पूछें कि जी लफाफी जब सहाफी कंट्रोल कर लिए और लफाफी बना दिए तो फिर मीडिया को कंट्रोल, चैनल्स को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, ये भी सवाल उठता है। तो फिर दरमियान में उसका जवाब ये है कि अजीजान मन, दरमियान में अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान जैसे लोग भी मौजूद होते हैं सहाफियों में, जो खड़े हो जाते हैं हक की आवाज उठाने के लिए, जो कि जिनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। और वो लोग जब खड़े हो जाते हैं तो उनको फिर चैनल्स को जो कंट्रोल किया जा रहा होता है तो उनको वहां से नौकरी से निकलवा दिया जाता है। अब सहाफियों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो है वो बड़ा आसान है। आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है और ISPR मिलके उनको मुख्तलिफ फंक्शंस के ऊपर इन्विटेशंस भेजते हैं, उनको बुलाते हैं। कुछ लोग तो इसी के ऊपर जो है वो आराम हो जाते हैं अपनी इन्विटेशंस के ऊपर। कुछ को फिर सरकार की तरफ से उम्रे के टिकट दिलवाए जाते हैं, सरकारी उम्रे के, सरकारी हज कराए जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स के अंदर जो है उनको लेके जाया जाता है। ये भी दरमियान के अंदर जो है वो ये भी एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों को फिर हुकूमत कंट्रोल करने के लिए प्लॉट्स भी हुकूमत से दिलवाए जाते हैं, घर भी दिलवाए जाते हैं। ये लफाफियों को, सहाफियों को लफाफी बनाने का तरीका होता है। और लफाफी भर्ती करने के लिए कुछ लोगों के जो है लफाफे पकड़ाए भी जाते हैं, लेकिन वो बजाते खुद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से पकड़ाए जाते हैं। सरकार हो गई या ISPR हो गया, वो सिर्फ फेवर्स देते हैं इस किस्म के सहाफियों को इंडिविजुअली कंट्रोल करने के लिए। अब मीडिया को ओवरऑल जो है वो किस तरह कंट्रोल किया जाता है जनाब, वो ISI इंटरनल विंग के सेक्टर कमांडर्स मीडिया मालिकान से राब्ते में होते हैं। जिस लाहौर के हो गए, इस्लामाबाद के और कराची के, ये 3 शहरों के जो सेक्टर कमांडर हैं और रिस्पेक्टिव मीडिया मालिकान जो चैनल्स के जिस जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के साथ, उनके साथ मुसलसल राब्ते में होते हैं। और पॉलिसी चैनल की कंट्रोल करना, किसी को भर्ती करवाना, सहाफी को जब लफाफी बना लिया और उसको चैनल में भर्ती करवाना है तो फिर वो मीडिया मालिकान के जरिए उनको भर्ती कराया जाता है। और कुछ चैनल जो हैं उनमें चैनल मालिकान भी जो है वो हक और सच के ऊपर अगर खड़े हो जाएं तो उस चैनल को जो है वो फिर बड़े बड़े टाइकून से, चाहे वो जमीनों के टाइकून्स हों, प्रॉपर्टी टाइकून्स ज्यादातर ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है, मिसालें हैं, उनसे फिर वो चैनल खरीद लिया। उनको कहते हैं कि जी आप ये चैनल खरीद लें, और अगर वो चैनल बेचने पे तैयार ना हो तो उस चैनल के खिलाफ उनको सरकारी इश्तिहार बंद हो जाएंगे, या उनको लोगों को डराया धमकाया जाएगा, या मालिकान के खिलाफ जाली मुकदमे किए जाएंगे, और वो तंग आके फिर चैनल बेचने के लिए मार्केट में आएंगे तो वो चैनल फिर अपने मर्जी के बंदे से खरीदवा दिया जाता है। इस तरह की भी मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मीडिया को ओवरऑल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने के लिए मालिकों को कंट्रोल किया जाता है, और मैंने आपको बता दिया कैसे किया जाता है। अब इस्लामाबाद में भी आपको पता है कि कौन बैठा हुआ है, लाहौर में भी कौन बैठा हुआ है, और कराची में भी कौन बैठा हुआ है। जो सेक्टर कमांडर है मिस्टर A, X और Y आजकल, और इनसे पहले जो भी होते हैं, उनका ये टास्क है, और ओवरऑल उनको डायरेक्शन उनका बॉस दे रहा होता है, जो आजकल फैसल नसीर है वैसे। और वो जो प्रोपेगेंडा कैंपेन इस वक्त चला रहा है वो आपके सामने है, इमरान खान साहब ने भी आपको बता दिया है। और ये जो सहाफी हैं इनको नीचे लोकल लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और ISPR बुला के इन हाउस ब्रीफिंग्स दे के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक्सेस दे के इनको कंट्रोल कर लिया जाता है। और जिनको लफाफी बनाना होता है, मैंने आपको बता दिया, बड़ा आसान तरीका है। उनको लफाफे जो है थर्ड पार्टीज के थ्रू दिलवा दिए जाते हैं, या फिर उनको जो है वो, आपको पता है यहाँ पे सरकारी हज किस किस ने किए हुए, कौन सरकारी हाजी और सरकारी हाजने हैं यहाँ पे। और फिर कुछ लोगों के अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं,
कुछ की वीडियोस बना के उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। और लेकिन ये लोग बहुत तेज होते हैं। बहरहाल ये मैं आपको बताऊं, ज्यादातर इन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ये दोनों तरफ मिल के खेलते हैं, ठीक है। और दोनों तरफ जब ये मिल के खेलते हैं तो इनको भी पता होता है कि इनको किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। और जो इनको जिनको की गेम खेलनी आती है वो आपके टॉप के पाए के कैपिटल लेवल के सहाफी होते हैं, और उनको आप जानते भी बड़े अच्छे तरीके से है। उनको सौदा करना आता है, उनको अपनी कीमत लगवानी आती है, और जिसको अपनी जितनी अच्छी कीमत लगवानी आती है हमारे इस निजाम में, वो उतना ही बड़ा सहाफी मतलब कि लफाफी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हक और सच के पर कायम रहने वाले भी सहाफी मौजूद होते हैं। उनको या तो चैनल से निकलवा दिया जाता है, या उनको डराया धमकाया जाता है, या उनको चैनल्स बार बार तब्दील करने पड़ते हैं, या फिर उनका प्रोफाइल जो है वो मिडिल लेवल मीडियोकर लेवल के ऊपर ही रहता है, उनको एक्सेस नहीं दी जाती टॉप लेवल की खबरों की। और सबसे बड़ा तरीका किसी बंदे को उठा के ऊपर ले जाने का होता है कि उसको अंदर की खबरें खुद पहुंचा दी जाती हैं। जो वाकयात होने होते हैं वो उनको पहले से बता दिए जाते हैं कि ये वाकया होना है, ठीक है, और ये इसको आपने इस तरह रिपोर्ट करना है। और जो उनको बयानिया दिया जा रहा होता है वो सरकारी बयानिया से मुताबिकत रखता है, और आवाम को जो बयानिया बताया जा रहा होता है वही बयानिया बताया जाता है। तो उनका बयानिया और आवाम को बताया जाने वाला सरकारी बयाना जब मुताबिकत रखता है तो उस बंदे की क्रेडिबिलिटी को खुद क्रिएट करके तो सहाफी को जो लफाफी कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसका फिर प्रोफाइल रेज किया जाता है। लेकिन जब उसको गिराना होता है तो उसके पैरों से वही सिस्टम जो उसको ऊपर लेके जाता है वही नीचे से सीढ़ी खींच के गिरा भी उसको सकता है। जो भी अपने जोर के ऊपर नहीं जाता ऊपर इस सिस्टम के अंदर, जो भी कॉम्प्रोमाइज करता है सिस्टम के अंदर, वो गिरता भी उतने ही जोर से मुंह के बल है। लेकिन फिर चंद लोग होते हैं जिनको पता होता है कि किसको काबू करने के लिए किससे राब्ता करना है, और वो उन लोगों से राब्ता करके वापस इस सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन सौदे के बगैर इस सिस्टम में वापस आना मुमकिन नहीं। हाल में ही आपके पास बहुत सी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं जिसमें चंद लफाफी जो हैं उन्होंने बातें बड़ी बड़ी कर दी, और उन्होंने जाहिर बात है कि अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो सहाफती हलकों के अंदर भी बना ली, और उसके बाद जब उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ी तो उन्होंने कुछ अरसे बाहर रह के दोबारा डील की, और उनको पता था कि किसको काबू करने के लिए किस बड़े से बात करनी है, किसका गॉडफादर कौन है। उनसे बात की, तोहफे ताइफ किए, दरमियान में गारंटर्स डाले, और दोबारा वापस वो आगे मेन स्ट्रीम के अंदर। तो ये सिस्टम जो है ये पूरे का पूरा जो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और ये बिगड़ा आवे का आवा ये मिल के इस वक्त जो है आप देखें कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर करप्ट माफिया इस वक्त बदमाशिया की इस वक्त जो हुक्मरानी है, उस हुक्मरानी में लफाफियों का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी वजह से पाकिस्तान की 60% अवाम ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखना ही छोड़ दिया है, और वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आ गए हैं। लेकिन ये लफाफी बनाने का जो तरीका है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, और हमें आजाद सहाफत की जो है वो तरक्की देनी होगी, और उसमें फिर सोशल मीडिया ही एक बहुत बड़ा किरदार, अहम किरदार अदा करेगा। और उन चैनल्स को जो सोशल मीडिया से सहाफियों को उठा के मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर लेके आ रहे हैं, उनकी जो व्यूअरशिप है, पहले ARY था, अब बोल्ड टीवी है, पहले कौन कितने लोग देखते थे और अब कितने लोग देखते हैं, उनकी TRP रेटिंग से यह पता चलता है कि जो भी चैनल हक और सच के ऊपर चल रहा है और जिसके मालकान जो हैं वो सेक्टर कमांडर से कंट्रोल नहीं हो पा रहे, उसी को अवामी पजराई मिलती है इस यहाँ पे। लेकिन इससे इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अभी तक जो है वो 80 से आगे चलो जाके 90 में या 2020 साल पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं। 20 साल पुरानी सोच के साथ ही नए लफाफी बनाने की कोशिश की जाती है, और जो सहाफी लफाफी बनने पर तैयार नहीं होता उसके साथ जोर जबरदस्ती और बदमाशी की जाती है, और जो अपने दिल के हाथों जमीर के हाथों मजबूर होके इनको नंगा करने के ऊपर आता है उसका अरशद शरीफ की तरह हाल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। ये सिलसिला जो है अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ तबाही के रास्ते के ऊपर जाएगा। और इसी सोच के तहत मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम जिस तरह चल रहा है वो आपके सामने है, इस सिस्टम को हमें खत्म करना पड़ेगा। इस सिस्टम के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। ना ही ISPR का कोई काम है, ना ही इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कोई काम है कि सहाफियों को जो है वो सरकारी उम्रे कराते फिरें, इनको जो है प्लॉट्स देते फिरें और इनको घर देते फिरें। इस निजाम की जगह उनको जो है अपनी आवाजें हक बुलंद करके अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने की खुली आजादी होनी चाहिए। और आजकल तो ये बहुत आसान हो गया है सोशल मीडिया के दौर के अंदर, आप यूट्यूब के ऊपर आ जाएं और आप बातचीत करें। इमरान रियाज खान की मिसाल आपके सामने है,
और बहुत से लोग हैं जिनकी मिसाल आपके सामने है, वो यूट्यूब के ऊपर अपने हक हलाल तरीके से वो पैसे कमा सकते हैं और वो चीजें कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अवाम की पजीराई हासिल है। लेकिन फिर उनके खिलाफ जाली पर्चे दिए जाते हैं, उनके पीछे कातलों को छोड़ दिया जाता है, उनको कत्ल की धमकियां दी जाती हैं, उनके घर वालों को तंग किया जाता है। जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। और उसके साथ साथ जो सहाफी हैं उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी बहुत जरूरी हैं कि वो खबर को सुनसनी फेज खिला के यहाँ पे होता क्या है, जो आपकी जो मेन स्ट्रीम जो आपका प्रिंट मीडिया है वो खबरें छापता है, उन खबरों को लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने के लिए, सियासतदानों को, अमीर सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए खबरें छापते हैं। और ये जो बड़े बड़े प्रिंट मीडिया के मालकान हैं और इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालकान भी अपनी जो एहलकारों को, सहाफियों को तनख्वाह देते ही नहीं है सिरे से। ये क्या करते हैं जनाब कि ये बजाय तनख्वाह देने के उन लोगों को कहते हैं जाओ कमाओ, खबर लगाओ, उसके बाद ब्लैकमेल करो और ब्लैकमेल करके अपना हिस्सा भी लो और मेरा हिस्सा भी मुझे दो। और बहुत बड़े बड़े मोतबर नाम इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनको आप पता नहीं क्या समझते हैं, अपने आप को वो क्या बताते हैं, वो इसी ब्लैकमेलिंग सर्कल के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये सहाफत तो नहीं है, ये लफाफत है। और बड़े बड़े नाम जो कहते हैं हम बिकते नहीं है, हम सरकारी हज के लिए नहीं जाते, सरकारी प्लाट नहीं लेते, तो वो इसी तरह ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं भाई। बड़े बड़े नाम मिले हुए और छोटे छोटे नाम, उनको देख के जो है सहाफी सारे इसी काम के अंदर, मैं खबर लगा दी है मैंने, अब मैं मजीद खबरें लगाऊंगा, नहीं तो जो है वो पुलिस के अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं, सरकारी अफसरान एहलकारों को ब्लैकमेल करते हैं, उसके अलावा वो लोगों को, बिजनेसमैन को, जिस तरह मैंने आपको बताया, ब्लैकमेल करते हैं। इस सिस्टम के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस जरूरी है। इस सिस्टम को अगर आपने लफाफत को रोकना है, अगर आपने ये माफ कीजिएगा बगल बच्चों को मजीद बनने से बचाना है, तो इस सिस्टम के ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी है। ये ब्लैकमेलिंग सिस्टम भी आपको बंद करना पड़ेगा जो इस वक्त सहाफियों ने चलाया हुआ है। अपनी इन सोच के साथ